बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 9 में फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास एक्सरसाइज है 9.1, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ। तो अगर हम उसे अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह तो 9.1 जो है उसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान होगा। तो इसका नेम भी है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो पहले हम करते हैं जी ट्रिगोनोमेट्री जो है ये मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंट एक ब्रांच है और ट्रिगोनोमेट्री डिराइव किया गया है 3 ग्रीक वर्ड से। तो बेटा इसमें जो हमारे पास है ना ट्राई मीन होता है 3, ट्राई मीन बेटा क्या है 3, और जो गोनी है इसके मीनिंग है एंगल, एंड मेट्रॉन मीन क्या है मेजरमेंट। अगर हम बेटा इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो ये लिहाजा बन गई द मेजरमेंट ऑफ द ट्रायंगल। क्या बन गई बेटा? द मेजरमेंट ऑफ द ट्रायंगल। हमारे पास ये जो ट्रायंगल है, अच्छा बेटा इसके बनते हैं 3 वर्टेक्स। कितने बनते हैं? 3। मीन ये ए है, इसे हम कहते हैं बी एंड देन सी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्या है जी ट्रिगोनोमेट्री 3 वर्टिसेस हैं। ए के नाम बेटा बनेगा अल्फा, बी के नाम बनेगा बीटा एंड सी के नाम बनेगा गामा। इट मीन इसके बन गए 3 एंगल्स बन गए। कितने बेटे बन गए एंगल्स? 3 एंगल्स। अब जो हमारे पास ए वर्टेक्स था इसके सामने देखिए तो बी सी साइड बनती है। तो इट मीन इसे साइड का नाम फिर क्या बन गया ए। गॉट इट बेटा? शाबाश, वेल डन। अच्छा, अब जो बी वर्टेक्स है इसके सामने वाली साइड है जी ए सी, लिहाजा ये बी साइड बन गई। और जो सी वर्टेक्स है इसके सामने आ रही थी ए बी, तो ये बन गई सी साइड। तो लिहाजा कोई भी हमारे पास बेटा ट्राई एंगल है तो उसके बनते हैं 6 एलिमेंट्स। कितने बेटा बनते हैं एलिमेंट्स? 6 एलिमेंट्स। मीन 3 उसमें उसकी होती हैं साइड्स एंड 3 बनते हैं उसकी एंगल्स। मीन ए बी सी 3 बेटा साइड है इसकी एंड 3 के एंगल्स। तो लिहाजा किसी भी ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए हमें उसके 6 एलिमेंट्स फाइंड करना होते हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो लिहाजा डेफिनेशन इसकी क्या बन गई? द मेजरमेंट ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। अब बेटा इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कंसेप्ट ऑफ द एंगल। जो हमारे पास एंगल है, हम पिछली क्लास में पढ़ते हैं कि एंगल किसे कहते हैं। अब बेटा हम डिस्कस करते हैं एंगल को। हमारे पास 2 रेज है, एक बेटा मैं कहता ये है, एक हमारे पास ये है। जब मैंने ये रे स्टार्ट की तो बेटा तवज्जो रखिए, हमारे पास इस रे का स्टार्टिंग पॉइंट ये था, ठीक हो गया। इस रे का क्या है स्टार्टिंग पॉइंट दिस। जब मैं सेकंड रे लगा रहा हूं तो उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या ये है। तो 2 रेज जिनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो। फिर तो जो बेटा मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में ये कहता हूँ और मेरी ट्राई होती है कि अगर बेटा बच्चे तवज्जो रखें तो इंशाल्लाह मैं अपने लेक्चर्स के अंदर 80 से 90% बच्चों को वहाँ पे इंशाल्लाह अपना जितना लेक्चर होता है वो मैं याद करवा देता हूँ। तो आपने भी ट्राई करें इंशाल्लाह। तो जो मेरी तरफ फर्स्ट रे इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था ये वाला। जब मैंने सेकंड रे की तो उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या था दिस। तो दिस इज मेक एन एंगल। ये क्या बनाता है? फॉर्म एन एंगल बनता है। अब एंगल जब हम बनाते हैं तो आप अल्फा ले लें, बीटा ले लें, तो ये मेरे पास अल्फा है।
अगर मैं मूव करता हूँ यूं तो ये बेटा मेरे पास है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमारी जब जो घड़ी है क्लॉक है वो मूव करता है इस तरह बेटा। तो लिहाजा ये देखें फर्स्ट रे एंड देन सेकंड रे, तो ये बनाने वाला क्या है एंगल है। तो जो रखनी है चलो थीटा के ऊपर भी अल्फा है, अल्फा ये हमारे पास है क्लॉकवाइज, ये जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा क्लॉकवाइज, और ये एंगल क्या बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। जब आपने यहां से स्टार्ट किया तो बेटे इसे हम कहेंगे इनिशियल साइड, क्या कहेंगे इसे इनिशियल साइड, वेल डन। और जिस तरफ हमारा एरो होगा इसे बेटा हम कहेंगे टर्मिनल साइड, क्या कहेंगे इसे टर्मिनल साइड। अब आपने मेरे साथ बोलना है, जब मैंने यहां से स्टार्ट किया तो इसे बेटा हम इस रे को क्या कहते हैं, इस रे को हम कहेंगे इनिशियल साइड, क्या कहेंगे, और जिस साइड पे हमारा एरो है उसे हम बेटा कहते हैं टर्मिनल साइड। तो ये एंगल कौन सा बना है बेटा एंटी क्लॉकवाइज, और दिस एंगल क्लॉकवाइज। तो उम्मीद है कि पहले हमने किया था ट्रिग्नोमेट्री एंड देन हमने डिस्कस किया जी एंगल को। क्या है बेटा नेक्स्ट में हमारे पास था सेक्साडेसिमल सिस्टम, उसमें क्या आता है डिग्री, मिनट एंड सेकंड। दिस सिस्टम इज कॉल्ड सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व हो डिग्री, मिनट एंड सेकंड। तो अगर कहते हैं इस सिस्टम को मेन सेक्साडेसिमल सिस्टम को आपने कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर, किसके अंदर करना है रेडियन में। तो बेटा हमारे पास इसका क्या मेथड होगा कि जो टर्म आपके पास होगी डिग्री वाली उसे आपने क्या करना, मेरे पास है 1 डिग्री, तो हम इसे कन्वर्ट करने में पाई और 1 के साथ क्या आ जाएगा रेडियन। मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर हमारे पास सेक्साडेसिमल सिस्टम आता है तो उसे हमने अगर कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर, तो पहले आपने मिनट एंड सेकंड को कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर। जब वो टर्म डिग्री में आ जाएगी तो आपने क्या करना है पाई ओवर 180 से करवाना है मल्टीप्लाई, और वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी जी रेडियन के अंदर। तो हमारे पास एक्सरसाइज जो है 9.1, इसके बेटा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका फर्स्ट पार्ट है जी 30 डिग्री। तो जो है बेटा शाबाश गुड, क्या है 30 डिग्री, और क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इसे आपने कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर, किसके अंदर करना है रेडियन के अंदर, वेल डन जी। तो क्या तरीका है, हम लिखेंगे जी 30 into पाई ओवर 180 रेडियन। इट्स क्लियर, शाबाश। अब हम इसे करेंगे सिंप्लीफाई, 3 into 6, तो बेटा क्या आंसर आ गया पाई ओवर 6 रेडियन। तो बेटा ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इंतहाई सिंपल से है। तो मैंने इन अपने लेक्चर्स के जो है ना पार्ट 1 और पार्ट 2 जो हमारी मैथ की है, इसकी बेटा मैंने अपने नोट्स भी लिखे हैं, मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, और मैंने ट्राई की है कि जो क्वेश्चन है उसके सारे पार्ट्स जो है ना वो एक मेथड से किया जाए। जितनी बाकी हमारे पास हैंड बुक्स हैं उनसे हट के मैंने ट्राई किया है कि सिंपल वे में उनको सॉल्व किया जाए, और साथ साथ उनको उर्दू लिख के ना यानी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि अगर बच्चा घर बैठा है तो वो आसानी से उसे अंडरस्टैंड कर सकता है। मेरे साथ उर्दू की वर्डिंग भी है वो भी यूज़ की है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या था हमारा 9.1 का कि सेक्साडेसिमल सिस्टम को हमने कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब हमारे पास डिग्री में क्वेश्चन होगा उसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना आपने पाई ओवर 180 रेडियन से करवाना है मल्टीप्लाई, एंड देन क्या कर देना है सिंप्लीफाई। अगर हम इसके कुछ और पार्ट्स देखें, जैसे हमारे पास है 45 डिग्री, तो बेटा ये हमारे पास किस में है डिग्री में, इसे हमने किस में चेंज करना है रेडियन में। तो शाबाश, क्या मेथड था उस टर्म को मल्टीप्लाई करवाना है पाई ओवर 180 रेडियन से, उसके बाद क्या करवा दे सिंप्लीफाई। तो क्या आंसर आ गया पाई ओवर 4 रेडियन। ओके,
जी। अगर हम इसके कुछ मज़ीद और क्वेश्चन देखें तो इंतहाई आसान एक्सरसाइज है। अगर हम एक क्वेश्चन ये करते हैं जी 10 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, तो बेटा हमारे पास है 10 मिनट डिग्री 15 मिनट, 10 डिग्री एंड 15 मिनट। तो पहले मैंने डिस्कस किया था कि जिसके अंदर डिग्री, मिनट एंड सेकंड ये इंक्लूड होगा, इन्वॉल्व होगा। इस सिस्टम को हम कहते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो उसे हमने चेंज किस में करना है, रेडियन में। तो पहले आपने बेटा देखना है कि हमारे पास अगर मिनट है या सेकंड, उससे पहले आपने चेंज करना है डिग्री के अंदर। तो बेटा तवज्जो रखनी है आपने, 10 डिग्री प्लस 15 मिनट था। तो मैं यहाँ पे आपको बता भी दूं कि अगर हमारे पास 1 डिग्री ना, तो बेटा इसके ये इक्वल होता है 60 मिनट के, और अगर 1 मिनट है तो ये इक्वल होगा 60 सेकंड के। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। तो जब मिनट को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो पहले आप करेंगे 60 पे डिवाइड और होल पे क्या आ जाएगा, डिग्री। सिंप्लीफिकेशन बेटा करें तो क्या आ गया, 10 प्लस 1 और 4 डिग्री। और डियर स्टूडेंट्स बेटा आपको ये पता है कि जब हमारे पास बटा आ जाए उसके अंदर प्लस या माइनस का साइन हो, और मेरी ये बेटा ट्राई होगी कि मैं आपको इंशाल्लाह अपने लेक्चर्स के अंदर बेसिक चीज़ें जो हैं वो भी आप इंशाल्लाह फर्दर मैं आपको बताता रहूँगा। तो इसका हम लेंगे एलसीएम, हर एक का बटा 1 बेटा होता है। तो एलसीएम कितना आएगा, 4। तो यहाँ पे आएगा 40 प्लस 1 होल की डिग्री। ये सारों को बेटा पता है, लेकिन मैं फिर भी रिपीट करता हूँ। ये हमारे पास होता है नोमिनेटर और ये क्या हमारे पास होता है, डिनोमिनेटर। वेल डन। तो आपने डिनोमिनेटर को करना होता है एलसीएम पे डिवाइड, और जो हमारे पास आंसर आता है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ। डिस्कस करने थे अगर हमारे पास बटा आएगा तो उसका हम बैठा देंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आ गया जी, 4। ये हमारे पास है नोमिनेटर और ये हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को आपने डिवाइड करना है एलसीएम पे, जो हमारे पास आंसर आएगा उसे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं नोमिनेटर से। तो 10 into 4 40, 4 को जब 4 पे डिवाइड किया तो बेटा आता है आंसर 1, और 1 into 1 क्या आ गया जी, 1। अब ऐड करेंगे बेटा आ गया 41 और 4। तो डियर स्टूडेंट्स देखेंगे हमारे पास आ गया जी डिग्री के अंदर। इसको हमने चेंज किसमें बेटा करना था भला, वेल डन जी, किसमें करना था बेटा, शाबाश, रेडियन के अंदर। तो क्या प्रोसेस हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास डिग्री में टर्म होगी उसे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ जी बेटा, पाई ओवर 180 रेडियन के साथ। अब आपने इसको मुझे सिंप्लीफाई कर लेना बेटा जी। क्या करें जी, ये आ गया जी 41 into पाई ओवर 4 into 180 रेडियन। तो क्या करना है आपने बेटा, पाई की वैल्यू वैसे है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये बाद बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। बेटा पाई की वैल्यू होती है जी 22/7 में 3.1416। तो जो ये पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 3.1416, एंड पाई की वैल्यू होती है जी 180 डिग्री की होती है। तो मैं ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दूं। अगर ये पाई हमारे पास जैसे ये आया था सिंपल आ जाए, पाई अकेला हो, तो फिर आपने पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.1416। और अगर ये पाई हमारे पास बेटा आ जाए एंगल की फॉर्म में, हमारे पास मैं इसके बाद अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बेसिकली हमारे पास बेटा होते हैं 3 होते हैं, और 3 उनके क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो टोटल हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनते हैं 6 है। बस मैं कहता हूँ साइन पाई। अगर ये हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर ये पाई किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर यूज हो तो देन यूज आप करेंगे 180 डिग्री, और अगर पाई अकेला आ जाए तो फिर आपने यूज करेंगे 3.1416। क्लियर है? मैं रिपीट करता हूं
कि अगर पाई की कीमत हमारे पास सिंपल हो तो देन आपने जैसे यहाँ पे पाई आया था तो हम क्या यूज करेंगे 3.1416, और अगर ये पाई एंगल की फॉर्म में आ जाए यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ यूज हो तो फिर हम यूज करेंगे जी 180 डिग्री कहेंगे। तो ये हमारे पास बेटा किस में चेंज हो गया जी, हमारे पास ये चेंज हो गया जी रेडियन के अंदर। तो बेटा फर्स्ट पार्ट हमारा ये था। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा वो इसका उलट है। अगर आप लोगों को मैं रिपीट करता हूँ कि सेक्सुअल सिस्टम को हमने चेंज करना था रेडियन में, तो आपने मल्टीप्लाई करवाया कि 1 पाई और 180 रेडियन से। अगर बेटा आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो उसके अंदर हमने क्या करना है जी, रेडियन को चेंज करना है सेक्सुअल सिस्टम में। अब क्या आ गया, उलट आ गया। तो सिंपल सी बात है कि अगर डिग्री मिनट सेकंड है तो उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं रेडियन में, तो आपने बेटा किससे मल्टीप्लाई करवाना है, पाई ओवर 180 से। और जब रेडियन को चेंज हमने करना है सेक्सुअल सिस्टम के अंदर तो उसे उठा देंगे, मीन मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 180 ओवर पाई के साथ। किससे करवाएंगे, शाबाश, 180 ओवर पाई के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यही कह रहा है, मतलब फर्स्ट पार्ट बेटा देखिए इसका पाई ओवर 8 है, क्या है पाई ओवर 8। इसको हमने चेंज करना है सेक्सुअल सिस्टम में। सिंपल सा वे बताऊंगा, आपने इस टर्म को 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करवाना है। किससे करवाना है, 180 ओवर पाई। अब बेटा सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ गया जी, 180 ओवर 8। और सिंपल वे जस्ट आपने बेटा कैलकुलेटर निकालना है। सारे बच्चे कैलकुलेटर निकाले, कैलकुलेटर निकालना है आपने। 180 को 8 पे करना है डिवाइड, 180 को किस पे करना है डिवाइड, 8 पे। इसके बाद आपके पास एक बटन होगा 3 कॉमास का, आपने बेटे इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इक्वल का साइन जी आ गया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, सेक्सुअल सिस्टम में। मीन फर्स्ट नंबर आंसर आएगा डिग्री में, नेक्स्ट जो होगी टर्म वो होगी मिनट में, और लास्ट टर्म क्या होगी हमारे पास सेकंड के में होगी। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा 2 जो है वो भी कंप्लीट होता है। मसलन हमारे पास 5 पार्ट देख लेंगे, पाई ओवर 2 है बेटा, तो क्या करेंगे, पाई ओवर 2 इंटू 180 ओवर पाई, क्लियर, पाई पाई से कैंसिल, 180 ओवर 2। अब आपने 180 को 2 पे पहले डिवाइड करना है, 180 को 2 पे डिवाइड करने के बाद 3 जो कॉमे जो लगे हुए हैं उसको प्रेस करें। प्रेस करने के बाद इक्वल का साइन, और ये किस में चेंज हो जाएगा जी, सेक्सुअल सिस्टम में। कोई और पार्ट देख लें, मसलन 15 पार्ट्स है हमारे पास, 19 पाई ओवर 32। जी बेटा क्या करना है, 19 पाई ओवर 32 इंटू बोलो शाबाश 180 ओवर पाई, तो पाई पाई से कैंसिल, 19 इंटू 180 ओवर 32। अब आपने 19 को मल्टीप्लाई कैसे करवाना है, 180 डिग्री से, ओवर क्या करना है 32 पे डिवाइड, उसके बाद 3 कॉमा जो जिसपे ऐसे डॉट से बना होगा और कॉमे लगे होंगे इसको प्रेस करेंगे, इसके बाद इक्वल कैसे हैं, और ये हमारा आंसर किस में चेंज हो जाएगा, सेक्सुअल सिस्टम में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था बेटा। तो आप लोगों ने ये लेक्चर सुनने के बाद इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आपको मेरी मज़ीद आगे नेक्स्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।